हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि बसंत पंचमी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जो हमारे घरों में, हमारे मन में हर्ष, उल्लास और बहुत सारी विद्या बुद्धि ताकत देता है। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बसंत पंचमी की ही बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक, शेयर एंड कमेंट भी प्लीज़ किया करें। तो अब बात करते हैं माता सरस्वती की। दोस्तों, बसंत पंचमी का एक जो त्यौहार है, ये एक ऐसा त्यौहार है जो आपके मन में शांति, आनंद, वैभव, हर चीज़ की जो है पूर्ति करता है, आपको हर चीज से संपन्न बनाता है। हमने अपने अनुसार हर देवी देवताओं का अपना अलग नाम रख दिया है, अपने अलग उनके कि अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसा रुपया चाहिए, तो आप लक्ष्मी माता की पूजा करिए। अगर आपको जो है विद्या बुद्धि चाहिए तो आप सरस्वती माता की उपासना करिए। लेकिन सरस्वती माता सिर्फ विद्या बुद्धि की ही देवी नहीं है, वो प्रेम की और रिश्तों की भी देवी मानी जाती है। इसलिए बसंत पंचमी के दो पार्ट होते हैं। पहला जाता है विद्या बुद्धि ज्ञान के तरफ और दूसरा जाता है प्रेम, लव, रिलेशनशिप, रिश्ता, इन सब की तरफ। तो हम पहले बात करेंगे विद्या बुद्धि की, क्योंकि अगर आपके पास विद्या बुद्धि नहीं होगी तो आप कैसे सही रिश्तों का चुनाव करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि माता सरस्वती सब कुछ देती है, लेकिन आपको ज्ञान का, बुद्धि का, विद्या का अटूट जो है भंडार देती हैं। अगर आपकी राशि में बुध कमजोर है तो आपके पास बुद्धि का अभाव होगा। आप चाहेंगे कि आपके पास बहुत सारी विद्या हो, बुद्धि हो, आप सब कुछ चाहते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मेरे पास इस चीज़ की उपलब्धि होनी चाहिए वो, लेकिन आपकी बुद्धि उस हिसाब से कार्य नहीं करती है। तो आपको बसंत पंचमी के दिन हरे रंग के फूलों से या हरे रंग के कपड़े पहन करके या हरी चीज से या हरे फल से आपको माता सरस्वती की उपासना करनी है। क्योंकि माता सरस्वती हरे रंग से बुद्धि का वरदान देती हैं और ये हरे रंग से आकर्षित भी होती हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत बुद्धि है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है। देखिए, विद्या होना अलग बात है, बुद्धि होना अलग बात है। कभी कभी पांचवी पढ़े हुए इंसान के पास भी बुद्धि अटूट मात्रा में होती है, लेकिन वो पांचवा ही फेल है, आगे उसको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया है। उसके पास डिग्रियां तो है ही नहीं, ना उसके पास डिग्री है, ना उसके पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट है। और बुद्धि इतनी कि वो एक इंजीनियर को भी फेल कर दे। तो ऐसी हालत में आपका बृहस्पति कमजोर माना जाता है। जब बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है तो हमारे पास बुद्धि तो होती है पर डिग्रियां नहीं होती हैं। तो उस हालत में आप पीले रंग के फूलों से पीला वस्त्र धारण करके माता सरस्वती की पूजा करें। ज़्यादातर आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा, सरस्वती माता की उपासना पीले रंग के वस्त्रों से पीले रंग के वस्त्र बच्चों को पहना करके ही पूजा उपासना कराया जाता है। इसके पीछे मेन कारण ये होता है कि बच्चे अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें और आगे बढ़ें। पीले रंग के वस्त्र धारण करके आप जब भी भगवान की पूजा करते हैं तो आप विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में चौगुना आगे बढ़ते हैं। आपके पास बुद्धि के जो होती है उसके साथ में आप बुद्धि का यूज करके डिग्रियां अर्जित कर लेते हैं और नए नए रास्ते आपकी लाइफ में कैरियर के खुल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास विद्या भी है, बुद्धि भी है, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर चंचलता है, आपका मन स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कभी चलो डॉक्टरी कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। आपके अंदर अगर ऐसे भाव उठते हैं, आप एक जगह पे स्थित नहीं रहते हैं, आप एक निर्णय अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं कि कभी सोच रहे हैं चलो यार कपड़े का बिजनेस कर ले, तो कभी सोच रहे हैं चलो एक जनरल स्टोर करें। तो उस हालत में आपको आज के दिन माता सरस्वती की सफ़ेद रंग के फूलों से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती
सफ़ेद रंग के वस्त्र स्वयं धारण करती हैं और वो सफ़ेद रंग के कमल पर भी विराजमान होती हैं। माता सरस्वती सफ़ेद रंग के फूलों से आपके मन में बसी हुई चंचलता को पूर्णतः खत्म करती हैं और आपके मन को स्थिर बनाती हैं। और माता सरस्वती का प्रिय रंग भी सफ़ेद ही माना जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर समय खुशियाँ आए, आप हर टाइम हैप्पीनेस चाहते हैं, तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके आप माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। और माता सरस्वती का पूजा का टाइम क्या है? सूर्य उदय के 2.5 घंटा पहले, मतलब अगर सूर्य उदय हो रहा है तो उसके 2.5 घंटा पहले, और या तो सूर्य अस्त के, मतलब सूर्य अस्त होने वाला है तो उसके 2.5 घंटा, जैसे अगर 6 बजे शाम को सूर्य अस्त होना है तो फिर आप 6 बजे के बाद, मतलब 8:30 तक का टाइम माता सरस्वती की पूजा का टाइम माना जाता है। इसके अलावा माता सरस्वती को सफ़ेद, पीले और बसंती इन कलर के वस्त्रों को धारण करके ही पूजा करें। गलती से भी लाल और काला रंग का वस्त्र ना पहने, क्योंकि लाल और काला ये दोनों रंग एक ऐसे रंग हैं जो तामसिक गुण रखता है। इसलिए ऐसे रंग को एकदम जो है ना लाए, ना उनको, एक तामसिक होता है, दूसरा रजोगुणी होता है, और ये दोनों ही किसी भी मामले में आज के दिन के लिए उपयोगी नहीं है। तो आप आज ये रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण नहीं करें। इसके अलावा जितना हो सके आप माता सरस्वती का ध्यान दें, साथ में माता सरस्वती के दिव्य मंत्र का जाप करें। माता सरस्वती के दिव्य मंत्र ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः गिन करके 108 बार करें। आप इसके चमत्कार खुद ब खुद महसूस करेंगे सिर्फ 2 या 3 दिनों में, क्योंकि माता सरस्वती बहुत ही जल्दी अपने मंत्र से प्रभावित हो जाती हैं। अगर आप इतना मंत्र नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत लोगों को बोलने की समस्या होती है, तो आप सिर्फ ऐं का जाप कर सकते हैं। आप इसको कैसे, ज़रूरी, देखिए मैं हर बार वीडियो में अपने ये बात करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह माला कंठी ले करके बैठें। आप अपने घर के दैनिक जीवन के काम भी करते जाएं, साथ में मंत्र का भी जाप करते जाएं। और ऐं 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 बिल्कुल भी कठिन मंत्र नहीं है, आप इसको आसानी से जाप कर सकते हैं। ऐं ओम ऐं नमः, ओम ऐं क्लीं सौः। ओम एंड क्लीम शो में जो क्लीम होता है, ये माता पैसे, मतलब क्लीम अर्थ का मतलब होता है हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में पैसे आ रहे हैं, या हमारे पास भरपूर मात्रा में माता लक्ष्मी विराजमान है। सरस्वती एम अगर क्लीम जुड़ जाता है तो सरस्वती के साथ में लक्ष्मी की भी उपासना हो जाती है। तो आप ये 3 मंत्र कभी भी किसी भी वक्त जाप कर सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी के 7 महामंत्र हैं। आप इनको अपनी सुविधा अनुसार, जो आपको लगे कि आप आसानी से बोल सकते हैं, आपको बोलने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप इसको बोल करके इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर माता सरस्वती को आज के दिन केसर से निर्मित दूध की बनी खीर दी जाए, और खीर में जो है जितना ज़्यादा हो सके बादाम, मेवा, मिश्री, मतलब आप अपनी सुविधा अनुसार, हम हर बार बोलते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब पैसा नहीं है या कोई परेशानी, आप घर से जा नहीं सकते, कोई लाने वाला नहीं है, तो आप उसको विनम्र भाव से जैसे आप बना रहे हैं वैसे ही, कुछ नहीं है, इलायची के दाने ही कूट के डाल दें, तो उससे भी आपकी ज़िंदगी में अटूट सुख आएगा। ये शुक्र को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि इलायची शुक्र से रिलेटेड मानी जाती है। और दही, खीर, केसर से निर्मित दूध की खीर, साथ में माता सरस्वती को दही और लावा
जो धान को भूंज करके बनाया जाता है लावा। अमूमन गांवों में या आप बाजार में जाएंगे लावा मांगेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा लावा। दही लावा चढ़ा करके माता की पूजा करें और इसके बाद में आपको जो है अटूट सुख का अनुभव होगा। अब जब माता से आपने लक्ष्मी मतलब धन मांगा, लक्ष्मी मांगी, विद्या मांगी, बुद्धि मांगी, सब कुछ आपने मांग लिया, तो आप जो है अगर आज के दिन अपने प्रेम संबंधों को, रिश्तों को भी मजबूत करना चाहेंगे तो आपको सरस्वती माता की उपासना के बाद, याद रखिएगा, पहले सरस्वती माता की उपासना करनी है, उसके बाद कामदेव प्रभु की उपासना करनी है। कामदेव महाराज हर किसी के जीवन में आप पर, हम पर, यहाँ तक भगवान विष्णु और भगवान शंकर पर भी जो है अपनी लीलाओं का करतब दिखा चुके हैं, आप सभी जानते हैं। जब शंकर जी के ऊपर जो है बाण चलाने की बारी आई थी तो कामदेव जी ने 5 चीज़ों के बाण चलाए थे। कहते हैं अगर आपका साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपके रिश्ते में वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, आपका साथी आपसे झूठ बोलता है, धोखा देता है, या आपका रिलेशनशिप नहीं अच्छा है, आपके जो भी है आपके जीवन में आपका जीवन साथी वो आपको वो इज्जत मान सम्मान नहीं देता है जो देना चाहिए, तो उस दृष्टि में आपको कामदेव भगवान की उपासना करनी चाहिए। कामदेव भगवान आपके घरेलू जीवन को सही बनाते हैं, आपके पति पत्नी के प्रेम में या जो भी होता है आपका रिलेशनशिप, आजकल लिव इन रिलेशनशिप भी चल रहे हैं, उस रिलेशनशिप में भी कामदेव भगवान आपकी घर गृहस्थी को बहुत ही उत्तम बनाते, आपके बीच में प्रेम संबंधों को उत्पन्न करते हैं। तो कामदेव भगवान की जो है पहले माता सरस्वती की उपासना कर लें, उनके मंत्र का जाप कर लें, उसके बाद में कामदेव भगवान का जाप करें। कामदेव भगवान 5 तीर चलाते हैं जो उन्होंने भगवान शंकर पर भी चलाए थे। तो वो बाण है सबसे पहले अशोक का पेड़, अशोक के पेड़ के पत्ते। आज के दिन अशोक के पेड़ के पत्ते, साथ में आम के बौर, आम मंजरी जिसको भी बोलते हैं, आप अगर देखेंगे आपके आसपास कहीं आम का पेड़ होगा तो आम के बौर भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको रजनीगंधा के फूल और साथ में नीला कमल बहुत कम मिलता है। अगर आप इसको नहीं भी मिल पा रहे हैं तो आप इसको मानसिक दृष्टि से बनाइए। आप ये सोचिए कि मेरे हाथ में एक बहुत ही प्यारा जो है नीला कमल का फूल है और आप उसको भगवान को अर्पित कर रहे हैं, कामदेव प्रभु को अर्पित कर रहे हैं, माता सरस्वती को अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद लाल कमल जो है, अब मामला प्रेम से संबंधित है और जब तक रजोगुण आप नहीं अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तब तक काम नहीं चलता है। तो कामदेव प्रभु को ये अर्पित करना है, माता सरस्वती को बिल्कुल अर्पित ना करें। लाल कमल का फूल कामदेव प्रभु पर चढ़ाएं और इन पांचों चीज़ों के बाण कामदेव प्रभु ने शंकर भगवान पर भी चलाए थे। और इसके बाद में अगर आप ये चीज़ जैसे नहीं अरेंज कर पा रहे हैं या आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो इनको अपने मन में, अपनी मस्तिष्क में कृत्रिम बनाएं। कहते हैं अगर रियलिटी जैसे आप साक्षात नहीं कुछ चढ़ा पा रहे हैं, अपने मन में सोच करके भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो वो रियल वाले से ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि भगवान भी आपके ऊपर उतनी समय जब आप बनाते हैं अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ को, तो भगवान भी आपके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं कि मेरा भक्त जो चीज़ इसको चढ़ानी है क्या ये सच में अपने मानसिक दृष्टिकोण से बना सकता है। और जब आप बना करके भगवान पे चढ़ा देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो तुरंत का तुरंत पूरी हो जाती है, क्योंकि भगवान भी उतनी समय प्रसन्न हो जाते हैं और तथास्तु बोल देते हैं। इतना करने के बाद में आपको कामदेव प्रभु का महाशक्तिशाली मंत्र के जाप। ओम कामदेवाय विगैरति प्रिय धीमहि तनो अन्नद प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विगैरति प्रिय धीमहि तनो अनाद प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विगैरति
प्रिय धीमहि तनो अनाद प्रचोदयात्। इस मंत्र को कम से कम नहीं तो आप जो है 108 बार हर हाल में जाप करें। लेकिन याद रखिए, आपकी मन की चंचलता गलत दिशा में ना जाए, आपकी मन को चंचलता ना हो, आप जो अपने साथी के साथ जाना चाहते हैं उसी के साथ जा पाए। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें सबसे पहले आप माता सरस्वती पे चढ़ाएं, क्योंकि माता सरस्वती आपको सही दिशा और दृष्टि दिखाती हैं। जब तक आप सही दिशा में मूव नहीं करेंगे तब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। और कभी कभी बिना उम्र के ही चंचलता इतनी अधिक हो जाती है जिसको आप और हम कोई भी नहीं वो कर पाता है। आदमी शराब कबाब गलत दिशा में चला जाता है, तो उसके लिए माता सरस्वती की उपासना बहुत से बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में अगर आप कामदेव की उपासना करते हैं तो आपके जीवन साथी से आपका मधुर संबंध स्थापित होता है। इसी के साथ आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर बसंत पंचमी की ढेरों बधाइयाँ। आप आज के दिन जो जितना खुश होता है उसकी ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। तो बसंत पंचमी फिर से आप सभी को एक बार मुबारक हो। राधे राधे और खुश रहिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।